सऊदी अरब में सोमवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें कम से कम 42 भारतीय जो उम्रा यात्री पर गए उनकी मारे जाने की आशंका है। इनमें से कई यात्रियों ने तेलंगाना के हैदराबाद से होने की जानकारी सामने आई है। हादसा उस समय हुआ जब मक्का से मदीना जा रही एक बस मुफरिहात इलाके के पास एक डीजल टैंकर से टकरा गई। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक टक्कर इतनी भीषण थी कि कई लोगों की मौके पर ही हो गई, जबकि अन्य लोग घायल हुए हैं। स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया है। तभी तुरंत तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी इस घटना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव के रामकृष्णा राव और डीजीपी बी शिवधर रेड्डी को तुरंत पूरी जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार, विदेश मंत्रालय और सऊदी अरब दूतावास के साथ मिलकर प्रभावित परिवारों की मदद का प्रयास कर रही है। पीड़ितों के परिजनों को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए तेलंगाना सचिवालय कंट्रोल रूम बनाया गया है। ये हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि हादसे में मद्देनजर रखते हुए भारतीय वाणिज्य दूतावास ने भी 24x7 कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है और एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। प्रशासन पीड़ितों और घायलों के बारे में पूरी जानकारी लेने में जुटी है। वहीं पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी हादसे पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेदा का वर्जी दूतावास प्रभावित भारतीयों और उनके परिवारों की पूरी मदद प्रदान कर रहा है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा, पीड़ित परिवार को प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और घायलों की जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इसी पर सऊदी ओवैसी ने भी दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि जितने लोग घायल हुए हैं उनको तुरंत ही उनको वहाँ पे इलाज होगा, उनका तुरंत इलाज मिलेगा इमरजेंसी वार्ड में। और उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने एस जयशंकर से बात भी कर ली है, जो विदेश मंत्री हैं, उनसे बात हो गई है और वो खुद भी सारी खबर इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उमरा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है। कंफर्म नहीं है, बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो डीसीएम है अबू मैथिन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो खुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और डीसीएम इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से और भारत सरकार से।